शांति। ओम शांति। आज का विषय है संतुष्टता। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये माना जाता है कि संतुष्टता सर्वगुणों की खान है। खुशी का आधार भी आप देखेंगे तो संतुष्टता है, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है किसी भी कारण से, तो असंतुष्ट व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। अब बहुत से कारण हो सकते हैं व्यक्ति की असंतुष्टता के, बहुत से कारण हो सकते हैं, एक नहीं बहुत से कारण हैं। हम गिनती करने लगेंगे, आप देखेंगे कि अगर जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शरीर ठीक नहीं है, तो शरीर ठीक नहीं है तो वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। फिर हमने देखा है कई दफा हमें आर्थिक कठिनाइयां हैं, धन संपत्ति की कमी है, इसलिए जो उसको कुछ साधन, कुछ आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, कठिनाई में है, तो इसलिए उसको भी हम कहेंगे कि वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। संबंधों में भी आप देखेंगे, परिवार है, संतान है, पति पत्नी का संबंध है, बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर अगर संबंधों में विश्वास नहीं है, संबंधों में एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, सहयोग नहीं है, जो प्राप्ति होनी चाहिए संबंधों में वो प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए संबंध तो है परंतु खुशी नहीं है, संतुष्टता नहीं है। और भी मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव कहता है कि बहुत करके जो व्यक्ति कंपैरिजन करता रहता है अपने आप से, जो बहुत उनसे थोड़ा बहुत किसी कारण से कुछ आगे हैं, किसी भी वजह से, तो जब वो देखता है और अपने आप को समझता है कि मैं तो, मेरा भाग्य ही कैसा है, ऐसे सोचने लगता है और दूसरे से भेंट करता है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर कंपटीशन, जैसे कहते हैं कंपटीशन भी, अपने सामर्थ्य को ना समझ करके और अपनी ठीक जजमेंट ना करने के कारण, अपनी योग्यताएं हैं, कई चीज़ें हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी वजह से आगे जाता है, कोई पीछे रहता है, तो उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने से कई दफ़ा व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट नहीं होता, खुशी नहीं होती है। दूसरे को, भाग्य को अच्छा देख करके अंदर में समझने लगता है, ईर्ष्या करता है, जेलसी जिसे कहते हैं, कि कंपटीशन की रिजल्ट है कि उसको खुशी नहीं है। इसलिए जो संतुष्टता का जो बेस कहेंगे, जो संतुष्टता का, वो है प्राप्ति। जैसे जैसे प्राप्ति जीवन में उसको है और उतने उतने आप देखेंगे कि वो संतुष्ट है या उसको खुशी है। तो मूल आधार है प्राप्ति।
चाहे वो किसी की क्षेत्र में कहेंगे हम, आप देखेंगे कि जो प्राप्ति, अगर उसको प्राप्ति की कमी है तो खुशी संतुष्टता की कमी है। अप्राप्ति का भाव क्या है? लेने की भावना, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे इच्छाएं और अपेक्षाएं। लेने की जो भावना है व्यक्ति की कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और मिल जाए, तो ये असंतुष्टता की निशानियां हैं कि व्यक्ति की डिमांड्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा नज़र आती हैं उतनी आप देखेंगे कि उसके अंदर असंतुष्टता है, संतुष्टता नहीं, खुशी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो है कि ये जो संतुष्टता है, सर्वगुणों की खान है, खुशी का आधार है, ये हमें प्राप्त कैसे हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त कैसे हो? जो हालात हैं जिस तरीके से हैं वो तो हालात तो नहीं बदल सकते हैं। जिस परिवार में हम हैं, जिस परिस्थितियों में हम हैं, कई बार हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, एफर्ट्स करनी चाहिए, वो अच्छी बात है, एफर्ट्स करें हम, और एफर्ट्स करके अगर हमें कोई अच्छी प्राप्ति हो जाती है दैट इज गुड, अच्छी बात है। पर कई बार आप देखेंगे कि परिस्थितियों को परिवर्तन करने में कई दफा संभव नहीं होता है, कई कारण ऐसे होते हैं। अब आप देखेंगे एक व्यक्ति है, रोज की रोटी कमाता है, रोज की, उसके पास साधन ही नहीं है। अब वो रोज मार्केट में जाता है, सब्जी मंडी में जाकर के कुछ खरीद करके अपना रेहड़ी छोटी सी लगाता है और वो अपना दिन भर मेहनत करके कुछ थोड़े से अपने 2-4 पैसे कहेंगे इकट्ठे कर लेता अपने परिवार को पालना करने के लिए। अब उसके पास उतने को साधन है, साधन ही उतने को है। अब वो कहें कि वो बहुत एक्सपेक्टेशन करे या किसी और तरीके से कि मैं इस ढंग से मेरा बड़ा कारोबार हो जाए या मैं बहुत धन धान्य संपन्न हो जाऊं, तो आप देखेंगे कि कई दफा वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, नहीं लगता है। तो उसी की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ही उसके अंदर उसकी अगर सोच नहीं बनती है तो असंतुष्ट रहेगा, कठिनाई में रहेगा वो। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स बट वन कैन चेंज हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इवेंट्स। एटीट्यूडनल चेंज, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाए, अगर कि व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आ जाए कि आपने देखे कि मेरे जिस ढंग से मेरे हालात हैं मैंने इसी ढंग से एडजस्ट करना है अपने आप को। आप देखेंगे, मैंने देखा अगर सोच बदल लेने से भी कई दफा हमारी जो असंतुष्टता है उसमें कमी आ जाएगी, खुशी बढ़ जाती है, संतुष्टता बढ़ जाती है। अब एक व्यक्ति ने ऑपरेशन कराया, आंख की कोई कठिनाई थी, ऑपरेशन कराया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भी अच्छा था, ऑपरेशन हो गया, मगर उसकी एक आंख की साइड चली गई, रोशनी चली गई एक आंख की। बहुत दुखी रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा कि मैंने अपना ऑपरेशन कराया था, अच्छे के लिए कराया था, आंख मेरी ठीक के लिए कराया था, सब कुछ अच्छा था उसका थॉट्स, और उसकी रोशनी चली गई। पर जब उसने एक व्यक्ति को देखा जिसकी दोनों ही आंखें नहीं है, वो भी चल फिर रहा है, काम धंधा कर रहा है, अपना जीवन गुजार रहा है, तो उसको लगा कि मैं तो बेटर हूं। नहीं तो दुखी था, कष्ट में था। मगर जब हम देखते हैं कि आप देखिए हमारे से और ज्यादा कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन जी रहे हैं और अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, मगर उनके हमारे साधन, जो हमें साधन प्राप्त हैं, जो हमारे पास हमारे हालात हैं, परिस्थितियां हैं, हमारे पास तो बेटर है। तो जब व्यक्ति की ये सोच आती है, मैंने देखा है
तो जब एटीट्यूड बदलता है तो भी उसके अंदर जो है उसकी संतुष्टता की स्टेज बढ़ने लगती है, खुशी की स्टेज बढ़ने लगती है। दूसरी बात मैंने देखा है, जिसके एटीट्यूड में, एक व्यक्ति के एटीट्यूड में आती है, तो लेने की भावना से देने की भावना अगर उसकी बदल जाए, जो कुछ भी उसके पास कुछ है वो शेयर करे दूसरों के साथ, जो उससे कम, जो उस परिस्थितियों में है उसके साथ शेयर करे, उसके दुख दर्द को उसके पास जाके बैठे, उसकी कठिनाइयों को थोड़ा बहुत अंदर समझ करके उसको सहयोग देवे, तो मैंने देखा देने की भावना भी जो है वो दुआएं प्राप्त करती है, खुशियां प्राप्त करती है, बहुत अच्छा लगता है। आप एक गरीब व्यक्ति है या एक बुजुर्ग व्यक्ति है, आपने देखा उसको कि उसको खड़ा है सड़क के किनारे पर और उसको सड़क क्रॉस करनी है, मगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो बेसहारा सा लाठी लेके खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति आता है उसको लाठी उसकी पकड़ के उसको सहयोग दे करके क्रॉस करा देता, सड़क क्रॉस करा देता। बस इतना क्या काम उसने किया, वो अपने रास्ते चला जाता, वो अपने रास्ते चला जाता है। मगर जिस व्यक्ति को उसने क्रॉस कराया है लाठी पकड़ करके, उसके दिल से दुआएं निकलती, बिना मांगे उसके, उसको जो अंदर में जो है उसको सहयोग मिला। आप देखिए आप वो कितना अंदर से दुआएं देता है। वो जो दुआएं हैं वो व्यक्ति को बहुत खुशी देती है। धन संपत्ति से भी ज्यादा दुआओं का खजाना जो है कई दफा काम आता है। इसलिए ये चीज भी जो अंदर में बहुत संतुष्टता देती, खुशी देती है। एक और बात जो मेरे ध्यान पर आती है कि व्यक्ति के अंदर जो एटीट्यूड अगर है वो निस्वार्थ भावना जितनी बढ़ने लगती है, निस्वार्थ भावना, स्वार्थ की भावना से अगर कुछ भी करे, उसका अगर अपना कोई भी अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है, जिसे आप कहते हैं सेल्फिश इंटरेस्ट है, अगर उसका, आप देखेंगे कि वो अंदर में उसको कभी खुशी नहीं हो सकती, संतुष्टता नहीं हो सकती है, क्योंकि सेल्फिश इंटरेस्ट है, उसका स्वार्थ है। इसलिए वो अगर करेगा भी, जो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर में इच्छा है, उसके अंदर डिमांडिंग नेचर है उसके अंदर, और उसमें अगर थोड़ी बहुत भी कमी आती है तो आप देखेंगे उसके अंदर संतुष्टता नहीं, असंतुष्टता की फीलिंग आती है, तो उसका स्वार्थ है। इसकी मदद भी की उसने, सहयोग भी दिया उसने, अच्छा काम किया उसने, ऐसे लगता है अच्छा काम किया, मगर स्वार्थ है अंदर में, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न है। अगर वो अंदर कुछ चाहता है कि मैंने इतना किया, कई दफा आपने सुना होगा मैंने इसके लिए इतना किया और देखो ये क्या करता है। आमतौर पर पेरेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि बहुत करके वो बच्चे की बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा प्यार से संभालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मगर अंदर में क्या चीज है कि लिटिल एक्सपेक्टेशंस है कि ये भी रिटर्न करे हमें, और अगर वो उसकी चीज इच्छा नहीं पूर्ति होती है, उसका रिटर्न ठीक नहीं आता है, बच्चा जो है किसी कारण से भी उसको नहीं, उसकी मदद करता है या सहयोग देता है समय आने पर, तो पेरेंट्स के अंदर क्या थॉट्स चलते हैं आप देखिए, कितना डिस्टर्बेंस उस फील करता है कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने कितना कुछ किया। ऐसी मुख से बोलता भी है, थॉट्स भी चलते हैं, तो ये असंतुष्टता की निशानी है ना। और अगर उसी भावना में ये कि नहीं मैंने तो भी अपना काम किया, मेरा ये फर्ज बनता था, बच्चा था, मैंने बच्चे के कारण उसको जो कुछ किया मैंने अपना फर्ज निभाया है, बस कोई एक्सपेक्टेशन या डिजायर नहीं। आप देखिए उसमें क्या स्टेज रहती है फिर, अगर करे भी नहीं करे, जितना करे ठीक है, ओके, रिटर्न मिले ना मिले। तो इसलिए ये जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है, किसी भी कार्य में रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस, इसलिए इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की अगर प्राप्ति है तो इच्छा जो है वो आपको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी, आपको अंदर, आपको संतुष्टता अंदर नहीं आ सकती अगर इच्छा आपकी है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जो देवी देवताओं को जिनका हम गायन और पूजन करते हैं, आप उनकी जितनी महिमा करेंगे, आप वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे,
महिमा करेंगे हम, साथ में ये भी कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। उनके अंदर वो जो चीज नहीं थी कि जैसे एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि उनको सर्व प्राप्तियां थी, सर्व प्राप्ति संपन्न थे वो आत्माएं। इसलिए वो जो चीज अंदर में एक्सपेक्टेशंस है, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये कई दफा हमें कठिनाइयां पैदा करती हैं। इसलिए अंदर में, और इससे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो सबसे बड़ी चीज अंदर में ये है कि धन संपत्ति भी हो, मैंने देखा है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, धन संपत्ति भी हो, संबंध भी ठीक हो, सब चीजें ठीक है, मगर फिर भी कई दफा व्यक्ति इतना खुश नहीं रहता, इतना संतुष्ट नहीं रहता। उसका क्या कारण है? संपत्ति भी है, साधन भी है, संबंध भी है, सब कुछ ठीक है, समाज में स्थान भी अच्छा है, मगर क्योंकि वो जो है केवल हड्डी मांस का पुतला नहीं है, केवल 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है जिसको मैं कहता है, नहीं, वो दो चीज है। एक 5 तत्वों का शरीर है, दूसरा उसके अंदर चेतन शक्ति आत्मा है, स्पिरिट है, रूह है। जैसे इस 5 तत्व शरीर की कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूर्ण नहीं होती तो हमें खुशी नहीं होती, संतुष्टता नहीं होती। इसी तरीके से जो हम चेतन आत्मा है, उस अचेतन आत्मा की भी अंदर में कुछ आवश्यकता है, बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं। लोग तो आज बेसिक नीड्स किसे कहते हैं? रोटी कपड़ा मकान, लोग कहते हैं इसको बेसिक नीड्स कहते हैं। बेसिक नीड्स ये है कि मैं आत्मा, मैं अपने पिता परमात्मा से मैं मिलन बनाऊं। जैसे बच्चा अपने बाप से मिलकर के जो उसको खुशी होती है, आप देखेंगे बिछड़ा हुआ बच्चा माँ बाप से मिलता है, माँ बाप को भी कितनी खुशी है, बच्चे को भी कितनी खुशी है। जब तक वो सेपरेशन में है, आप देखेंगे चाहे बच्चा कितना धनवान हो जाएगा, मगर उसको अंदर में होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे से अलग हो चुके हैं, वह ढूंढता है उनको। ऐसे ही आत्मा जो है, जो हम शरीर के अंदर चेतन शक्ति आत्मा है, हमारे भी अंदर में ये बहुत बड़ा संकल्प रहता है। देखो भक्ति मार्ग सारा इस आधार पर है, द्वापर से लेकर के गीत गाते रहे हम लोग, प्रभु दर्शन दो, ये आंखें नयन दर्शन के प्यासी, क्या चीज है ये? इतिहास है इसके बारे में, लंबा इतिहास है कि लोगों ने कैसे अपना सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। कोई जाकर के जंगल में बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया उस प्रभु प्राप्ति के लिए। और जब ये प्रभु प्राप्ति होती है, फिर जो संतुष्टता, रियल संतुष्टता जो आती है, वो तब आती है। और इसका जो समय है वास्तव में, जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, जिसको हम कलयुग का अंत कहते हैं, वर्तमान समय, जब वो ईश्वर पिता खुद स्वयं वो इस तरह पर आता है और हम बच्चों से मिलने के लिए, हम बच्चों को फिर से हमारे संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए, वो आकर के हमारे से मिलता है, हमें समझ देता है, राइट अंडरस्टैंडिंग देता है, और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता लाता है अपने समझ और शक्ति दे करके। तब आत्मा, वास्तव में आत्मा जो सही संतुष्टता है, जो रियल संतुष्टता है और खुशी है, ये तब प्राप्त होती है जब आत्मा को अपना पिता परमात्मा की समझ मिलती है और उसका से मिलन मन और बुद्धि से उसे मिलन बनाता है। इसलिए सच्ची संतुष्टता जो है, ये केवल भौतिक पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकती, कितना भी हो जाए। मनी मटीरियल है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, संबंध भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कोई भी वस्तु, विनाशी कोई भी वस्तु हमें सदा काल की संतुष्टता या खुशी नहीं दे सकती। मुख्य बात यह समझने की है। सदा काल की जो है, वो उनके अंदर जितनी है, जितनी उनके अंदर ताकत है,
आप भोजन आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा भोजन कर लो, आपको कुछ समय के बाद फिर भूख लगेगी। कितना भी वो संतुष्टता आपको देवे भोजन, मगर वो टेम्परेरी है। संबंधों में भी आप देखोगे इस सुख मिलता है, संबंधों का सुख, मगर वो परिवर्तनशील है। आज लौकिक माँ बाप हैं, कल को चले जाएंगे, बच्चे से अलग हो जाएंगे। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो, नहीं। तो ये जो चीज परिवर्तन, जो चीज लिमिटेड है, जो चीज परिवर्तनशील है और विनाशी है, वो अविनाशी सुख कैसे दे सकती है? सदा काल की हमें संतुष्टता या खुशी कैसे मिल सकती है? इसलिए सदा काल की संतुष्टता या खुशी, उसका आधार है रूहानियत, आध्यात्मिक शक्ति। और फिर जब आत्मा अंदर में, और सबसे बड़ी खुशी तब उसको आत्मा को होती है जब आत्मा अपनी ही कर्म इंद्रियों का मालिक बनने लगता है। ये सबसे बड़ी संतुष्टता। अगर मैं अपनी ही कर्म इंद्रियों का गुलाम हूं, आप देखेंगे ये मेरी, कहते हैं मेरी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां मेरी हैं। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। क्या मैंने स्वराज्य अधिकारी? कि मैं अपनी ही कर्म इंद्रियों का, कर्म इंद्रिय जीत, ये स्टेज कब आती है? कर्म इंद्रिय जीत, तब सच्ची खुशी तो तब मिलेगी ना। सब संतुष्टता होगी कि मेरे ही नहीं, तो आप देखेंगे कि मेरी ये कर्म इंद्रिय मुझे धोखा देती है, फिर सॉरी फील करना पड़ता है। मैंने देखा है कई दफा कईयों के मुख से कुछ गलत निकल जाता है, आवेश में आके निकल जाता है, मगर उसके बाद उनको सॉरी फील करना पड़ता है। उनको फील होता है कि ये मेरा, तो ये क्या हुआ, उसकी कर्म इंद्री ने, मुख कर्म इंद्री ने उसको जो चाक्र शक्ति और ताकत नहीं मिली उसको। इस सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची संतुष्टता, यह खुशी है जब हम अपनी ही कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हैं, और वो होता है आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर। जैसे जैसे हम अंदर, हमें वो जो रूहानी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, जिसे इनर पावर जिसे हम कहते हैं, या वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, अंदर की शक्तियां का जितना विकास होता है, तब हमारे अंदर वो चीज की खुशी रहती है कि मैंने अपने, कोई मेरे से गलत काम नहीं होता, मेरा गलत सोच ही नहीं, कर्म की तो बात ही नहीं है। मेरी सोच में जब परिवर्तन आता है, तब आप देखेंगे जब मन बदलता है, वचन कर्म अपने आप बदल जाएंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? मन को बदलने के लिए मनमना भाव जिसे कहते हैं, ईश्वर के साथ जितना हम मन को जोड़ते हैं, और उससे जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति के आधार पर हम अपनी कर्मोद्रियों पर भी जीत पहनते हैं, तब सच्ची संतुष्टता और खुशी होती है। थैंक यू। ओम